संध्या काल में दिया जलाने के 12 सही नियम। नंबर 1, पूजा में जलाए जाने वाले दिए को कभी भी देवी देवताओं की प्रतिमा के ठीक सामने नहीं रखना चाहिए। नंबर 2, ईश्वर की पूजा में हमेशा स्नान ध्यान करने के बाद शुद्ध एवं पवित्र मन से दिया जलाना चाहिए और ऐसा करते समय क्रोध भूलकर भी नहीं करना चाहिए। नंबर 3, यदि आप घी का दिया जला रहे हैं तो उसे अपने बाईं ओर और यदि तेल का दिया जला रहे हैं तो उसे हमेशा अपनी दाईं ओर रखें। नंबर 4, मिट्टी या अन्य धातु से बने खंडित दिए को कभी भी पूजा में नहीं जलाना चाहिए। नंबर 5, पूजा में जलाए जाने वाले दीपक को हमेशा भोर के समय से लेकर सुबह 10 बजे तक और रात्रि शाम को 5 से 7 बजे जलाना शुभ माना जाता है। नंबर 6, भगवान के लिए जलाए जाने वाले दिए को कभी भी जमीन में नहीं रखना चाहिए। उसे किसी आसन या फिर पात्र के ऊपर ही रखना चाहिए। नंबर 7, पूजा में दीपक जलाते समय शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमस्तुते मध्य को अवश्य पढ़ना चाहिए। नंबर 8, यदि आप वैष्णव परंपरा से जुड़े हुए हैं तो आपको हमेशा पूजा में गाय के दूध से बने शुद्ध घी का दिया ही जलाना चाहिए। नंबर 9, यदि ईश्वर की पूजा में दिया जलाते समय किसी कारणवश बुझ जाए तो ऐसा होने के लिए ईश्वर से क्षमा मांगे और दोबारा से दिया जलाएं। नंबर 10, वास्तु के अनुसार पूजा में जलाए जाने वाले दिए की बाती की लौ को कभी भी पश्चिम या दक्षिण दिशा की ओर न रखें। मान्यता है कि इस नियम की अनदेखी करने वालों को शुभ की बजाय अशुभ परिणाम झेलने पड़ते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वे रोगी होते हैं। नंबर 11, घर के मंदिर में सुबह एवं शाम को दीपक अवश्य जलाएं। एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का जलाना चाहिए। नंबर 12, संध्या पूजा के लाभ। संध्या पूजा करने से घर में धन का कभी अभाव नहीं होता है। नियमित रूप से संध्या पूजा करने वालों की अकाल मृत्यु नहीं होती है। शनिदेव और हनुमान जी की पूजा संध्या के समय विशेष प्रभावशाली होती हैं। शनि की पीड़ा से मुक्ति के लिए संध्या पूजा जरूर करनी चाहिए। कर्ज रोग और शत्रु मुक्ति के लिए संध्या पूजा ज़्यादा कारगर होती है। संध्या पूजा की विधि। संध्या पूजा सूर्यास्त के समय के लगभग करनी चाहिए। स्नान करना उत्तम होगा, अन्यथा ठीक तरीके से हाथ पैर धो लें। नंबर 13, इस समय की पूजा में घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद सबसे पहले गायत्री मंत्र का जाप करें। फिर जो कोई भी मंत्र आप जाप करते हो जाप करें। शंख बजाएं और पूरे घर में या तो धूप जलाएं या आरती दिखाएं। नंबर 14, संध्या पूजा की सावधानियां। संध्या पूजा के पूर्व कुछ खाद्य न खाएं। संध्या पूजा में घर के जितने लोग होंगे उतना ही अच्छा होगा। संध्या पूजा बिना दीपक के
नहीं करनी चाहिए। संध्या पूजा के बाद घर में बनने वाले भोजन को भगवान को ज़रूर अर्पित करें। नंबर 15, पूजा के दौरान इन बातों का रखें ध्यान। नंबर 1, शिव जी, गणेश जी और भैरव जी को तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 2, तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्र के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए ही तुलसी के पत्तों को तोड़ता है तो पूजन में ऐसे पत्ते भगवान द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते हैं। नंबर 3, तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है। इसकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़ककर पुनः भगवान को अर्पित किया जा सकता है। नंबर 4, रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति तथा संध्या काल में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। नंबर 5, सूर्य देव को शंख के जल से अर्घ्य नहीं देना चाहिए। नंबर 6, सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेव का ध्यान करना चाहिए। इससे लक्ष्मी कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। नंबर 7, माँ दुर्गा को दुर्वा, एक प्रकार की घास, नहीं चढ़ानी चाहिए। यह गणेश जी को विशेष रूप से अर्पित की जाती है। नंबर 8, दुर्वा, एक प्रकार की घास, रविवार को नहीं तोड़नी चाहिए। नंबर 9, बुधवार और रविवार को पीपल के वृक्ष में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। नंबर 10, प्लास्टिक की बोतल में या किसी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्यूमीनियम और लोहे से बने बर्तन, गंगा जल तांबे के बर्तन में रखना शुभ रहता है। नंबर 11, केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। नंबर 12, किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। नंबर 13, माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाता है। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़ककर पुनः चढ़ा सकते हैं। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।